CB125F ये सक्सेसर है होंडा डीलक्स का। प्राइस की बात करते हैं तो इस ओवरहेड वैल्व इंजन है, बैलेंसर शाफ्ट नहीं है, इसलिए ये बाइक का जो इंजन है ये वाइब्रेशंस पैदा करता है। लेकिन हॉर्स पावर्स के इंजन की बात की जाए और 10.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। डुअल पिस्टन कैलिबर की डिस्क ब्रेक। लेकिन अगर इसके टायर्स की बात बैलेंस है स्पोर्टी डिज़ाइन और फैमिली डिज़ाइन के बीच। मेंटेनेंस की बात करूं मैं, फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, इसकी टॉप स्पीड की बात करें, कंप्रेशन रेट, इंजन ऑयल की बात की जाए तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है इंजीनियर ज़ीशान बसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाइक्स इंजीनियर। तो आज हम जिस बाइक का यूज़र रिव्यू करने वाले हैं वो है होंडा का CB125F। ये होंडा की तरफ से टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 125 कैटेगरी में। तो ये मेरा अपना ज़ाती बाइक है, तो मैं इसका यूज़र रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हम इस बाइक के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो बाइक है CB125F ये सक्सेसर है होंडा डीलक्स का। इससे पहले 2018 तक जो होंडा का बाइक आ रहा था वो था होंडा डीलक्स, वो भी मैं यूज़ करता रहा, मेरे इस्तेमाल में रहा है बहुत टाइम तक। तो डीलक्स को डिसकंटिन्यू करके फिर CB125F को लॉन्च किया गया। दो चेंजेस थी इसमें, मेन एक डिज़ाइनिंग वगैरह की तो थी ही, लेकिन इसमें अलॉय रिम्स और सेल्फ स्टार्टर के साथ दिया गया, जो कि एक बड़ी खुशाइंद चेंज थी, होनी भी चाहिए। इसमें सेल्फ स्टार्ट और अलॉय रिम दिए गए हैं, जबकि डीलक्स में स्पोक व्हील्स थे और सेल्फ स्टार्ट नहीं था। और डिज़ाइनिंग में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। CB125F की प्राइस की बात करते हैं तो इसकी इस टाइम जो प्राइस है वो है 3,90,900 रुपये, यानी कि तकरीबन 3,91,000 रुपये, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा प्राइस है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखें दूसरे 125s को कि यामाहा के जो 125 हैं वो सारे के सारे 4 लाख से ऊपर हैं और जो YBR-G है वो तकरीबन 4,88,000 रुपये का है। अगर हम सुजुकी का 125 जो GSX 125 है वो देखें तो 4,99,000 यानी कि 5 लाख रुपए का है। तो कंपैरिजन के लिहाज से इसकी प्राइस उनकी निस्बत बेहतर है। तो अगर इस सवाल की तरफ आएँ कि मैंने ये बाइक क्यों ख़रीदा, तो एक तो मेरा इसके साथ नॉस्टैल्जिया था। यूनिवर्सिटी टाइम में मेरे पास होंडा डीलक्स हुआ करता था, तो ये उसी का ही इंजन वगैरह चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा उसमें रद्दोबदल करके इसको लॉन्च किया गया है। तो मैं बाकी मेरे पास CB125F नहीं था, उसके अलावा मैंने GS150, CB150F, YBR-G, होंडा 125, CG125 भी था, चला चुका हूँ, मैं यूज़ कर भी रहा हूँ, उनमें से कुछ बाइक अभी भी मेरे पास हैं। तो ये वाला बाइक मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ये बाइक ख़रीदा। अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करते हैं तो 124 सीसी डिस्प्लेसमेंट का ये इंजन है एग्जैक्टली, लेकिन इसको 125 ही कहेंगे हम। ओवरहेड वैल्व इंजन है जो कि CG125 की टेक्नोलॉजी है, सेम वही पुरानी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। बैलेंसर शाफ्ट नहीं है, इसलिए ये बाइक का जो इंजन है ये वाइब्रेशंस पैदा करता है। लेकिन वाइब्रेशंस के साथ साथ इसमें आपको राइड प्लेयर शॉर्ट राइड्स के लिए और इसमें पावर बहुत ज़बरदस्त मिलती है। पिकअप और पावर में ये बाकी सारे 125 से मतलब YBR से और सुजुकी के 125 से बेहतर है। अगर इस बाइक के बोर की बात करें तो 49.5 mm का इसका बोर है और 56.5 mm का इस बाइक का स्ट्रोक है। तो जो इसको इनिशियल पिकअप और टॉप स्पीड बहुत ज़बरदस्त देता है, क्योंकि ये एक ओवर स्केयर इंजन है। अगर इस बाइक के हॉर्स पावर्स की इंजन की बात की जाए तो ये जो इंजन है ये तकरीबन 10.7 हॉर्स पावर जनरेट करता है 8500 RPM के ऊपर, और 10.2 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है, जो कि आई थिंक 125 कैटेगरी के लिए के हिसाब से बहुत मुनासिब है। अगर हम इस बाइक की ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, अच्छी हैं। फ्रंट पे CB125F के डुअल पिस्टन कैलिबर की डिस्क ब्रेक दी जाती है, जो कि बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर प्रोड्यूस करती है। बैक पे ड्रम ब्रेक ही है, जो कि ठीक है। लेकिन अगर इसके टायर्स की बात करें तो स्ट्रीट पैटर्न के टायर लगाए गए हैं, तो इनकी वजह से थोड़ी सी आपको ब्रेकिंग ज़रा कम लगती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डुअल पर्पज़ लगा दें फ्रंट बैक पे तो ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। वैसे भी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। हम CB125F की गियर्स की बात करते हैं, जिसमें 5 स्पीड कांस्टेंट मैश टेक्नोलॉजी है। 5 गियर हैं और पाँचों के पाँचों ही सीधे आगे की तरफ लगते हैं, जैसा कि नॉर्मली होता है। और इंजन हीट की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत इंजन जो है ये हीट पैदा करता है, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ ओवरहेड वैल्व इंजन है, तो ये हीट पैदा करते हैं। सिटिंग पॉस्चर
की अगर बात करूं मैं, तो इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है वो मुझे बहुत पसंद है। ये एक तरह का मिडल पॉइंट है, आप ये कहें कि बैलेंस है स्पोर्टी डिज़ाइन और फैमिली डिज़ाइन के बीच में। एक तरह से स्पोर्ट्स की शेप भी है और थोड़ा सा फैमिली को भी देखा गया। आप देखें इसके ऊपर 3 बंदे बैठ सकते हैं और इसकी सीट भी कोई बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे से इंक्लाइन नहीं है, आगे से भी कोई उठी हुई नहीं है। बड़ी अच्छी कंफर्टेबल सीट है और टंकी के ऊपर जो है खैर बच्चा उस कंफर्ट बैठ तो नहीं सकता, लेकिन YBR-G की तरह नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऊपर हो, आप बिठा भी सकते हैं। तो ये एक तरह से मैं कहूँगा कि बैलेंस है स्पोर्ट्स शेप और फैमिली शेप के बीच में। अगर इस बाइक की मेंटेनेंस की बात करूं मैं, तो मेंटेनेंस का ख़र्चा कोई इतना ज़्यादा नहीं है। बस वही है जैसे आपने CG 125 की करवानी होती है कि आपने इंजन ऑयल चेंज करना है हर 1200 से 1500 के बीच में, या 1000 पे भी सम टाइम्स लोग करते हैं। और लेकिन इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो महंगे हैं। स्पेयर पार्ट CG 125 की निस्बत और महंगे हैं, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन हम करें सुजुकी और यामाहा के 125 के साथ, तो फिर उनसे ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो CB 125F में चूँकि बटरफ्लाई कार्बोरेटर नहीं आ रहा, सिंपल स्लाइड पिन कार्बोरेटर है, तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन आपको 35 से 40 के बीच में मिलती है। 40 से ऊपर भी कुछ लोग कहते हैं, वो फिर तब होता है अगर आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन हो और आप उसकी स्पीड स्लो चलाएँ 50-60 पे, तो फिर हो सकता है ये 42-43 की एवरेज दे दे। लेकिन मुझे जो इससे एवरेज मिल रही है वो तकरीबन 40 की एवरेज मिल रही है, और मैं ये बात कर रहा हूँ तकरीबन 80 की स्पीड पे, 70-80 पे। ये बेहतरीन एवरेज है मेरे ख़्याल में। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड जो इस बाइक की है वो बहुत ज़बरदस्त है। टॉप स्पीड में ये बाइक तकरीबन 110 तक ये बाइक चला जाता है, या उससे ऊपर भी चला जाए अगर आप बैंड हो के चलाएँ। टॉप स्पीड के लिहाज से ज़बरदस्त बाइक है। तकरीबन 110 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड आप इस पर अचीव कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी ऊपर ये बाइक चला जाता है। अगर इस बाइक में मैं ये बात करूं कि मैं इसमें कौन सा पेट्रोल डलवाता हूं, तो चूंकि इस बाइक की CB 125F की जो कंप्रेशन रेशो है ये 9.0:1 की है, तो इसमें आपने सिंपल पेट्रोल ही डालना है, हाई ऑक्टेन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसका। तो जो हाई ऑक्टेन बेसिकली उन बाइक्स के लिए होता है जिनकी कंप्रेशन रेशो 11:1 या 12:1 से ज़्यादा हो, और उनके लिए वो इस्तेमाल ही वही होता है, उसमें सिंपल पेट्रोल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के सिंपल बाइक्स में जैसे 125cc या 150 या 200cc बाइक्स में भी हाई ऑक्टेन ऐसे शौक से डलवा लें तो अलग बात है, उसका फ़ायदा कोई भी नहीं होता। ये मैं आपको एक इंजीनियर के लिहाज से अपनी राय दे रहा हूँ। अगर इंजन ऑयल की बात की जाए तो इसमें जो होंडा का अपना रिकमेंडेड इंजन ऑयल है वो होंडा का अपना जेन्युइन 10W30 ग्रेड का इंजन ऑयल है, CB 125F में भी और CB 150F में भी। और मैं भी वही इंजन ऑयल अभी तक तो यूज़ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये बाइक अभी तकरीबन 3000 किलोमीटर ही यूज़ हुआ है, कम यूज़ करता हूँ, तो अच्छी परफॉर्मेंस है उस इंजन ऑयल की भी। लेकिन अगर आप उससे बेहतर की तरफ जाना चाहें तो आप 10W40 ग्रेड में फिर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसमें ज़िक का M9 यूज़ कर सकते हैं 10W40, हैवोलीन 10W40 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महंगा ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसका ड्रेन इंटरवल काफ़ी कम है। ये आपको तकरीबन 1200-1500 पे चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 3000 तो चला नहीं सकते। तो इसमें महंगा ऑयल जो है लिक्विड मॉली या कोई 3000 से प्लस वाला एम्स ऑयल और मुतल वो ऑयल डालने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है। अगर अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपनी करता हूं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो पहला इसका एडवांटेज इसकी लुक्स हैं। आप देखेंगे देखने में ये बाइक बहुत खूबसूरत है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, और इसके साथ साथ फैमिली डिज़ाइन भी हाइब्रिड है। आप फैमिली यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पर्सनल स्टाइलिंग में भी ये बाइक परफेक्ट है। दूसरा, इसमें फ़ीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट अलॉय रिम्स मिल रहे हैं और आपको फ्यूल गेज भी मिल रहा है। अगर इस बाइक का तीसरा एडवांटेज की बात की जाए तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, स्पेयर पार्ट की जो क्वालिटी है, हेडलाइट वगैरह दूसरी चार, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सीट इस बाइक की बहुत कंफर्टेबल है, ज़बरदस्त किस्म की सीट है। शॉक्स इसके बहुत ज़बरदस्त हैं, सॉफ्ट है, एक्सपेंशन बड़ी ज़बरदस्त है। अगर हम इस बाइक के डिसएडवांटेजेस की या खामियों की बात करें तो इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है इस बाइक की पुरानी टेक्नोलॉजी। इसके अंदर कार्बोरेटर आ रहा है पुराना स्लाइड पिन टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज इसकी कम आती है। और ये इंजन है OHV इंजन, ओवरहेड वैल्व इंजन है, जो कि 70s 80s के दौर से चलती हुई आ रही है, और होंडा वही इंजन अभी तक हमें दे रहा है। उसके अलावा ये काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है। और एक और डिसएडवांटेज जो इस बाइक का है वो है इसकी वाइब्रेशंस,
कि ये OH जो ओवरहेड वैल्व इंजन है ये दबा के वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। इसमें फिर भी थोड़ी कम इस वजह से हैं क्योंकि इसमें 5 गियर हैं और इसकी जो बॉडी थोड़ा डिज़ाइन है वो बेहतर है, जिसकी वजह से CG की निस्बत इसमें वाइब्रेशंस कम हैं। हैंडल पे भी साइड वेट्स भी दिए गए हैं लेकिन इसमें वाइब्रेशंस हैं। और इसका जो एक और डिसएडवांटेज ये है कि इंजन ऑयल जो यूज़ करते हैं उसको आप ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। इंजन ऑयल को आपको टाइमली चेंज करना पड़ता है, वरना फिर आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो फारिग हो जाता है। आपको उसको 1200 से 1500 के बीच में लाजमी चेंज करना पड़ता है। तो ये था मेरा CB125F का यूज़र रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि इसी तरह ही यूट्यूब लॉगरिथम में मेरी वीडियोज़ की रीच बढ़ेगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।